आपने देखा होगा कि जो नर्सरी में फूलों के पौधे लगे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लगी होती है, बहुत सारे फूल भी खिले होते हैं। जब आप पौधा ख़रीदने जाते हो तो भी उसके अंदर फूल ही फूल लगे होते हैं। पौधा आपका ज़्यादा हरा भरा और स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप उसको घर पर लेकर आते हो, उसको नए पॉट में शिफ्ट करते हो, तो आपका पौधा फूल देना भी बंद कर देता है और बेजान सा भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? नर्सरी वाले ऐसा कौन सा खाद है जो पोर्टुलाका में डालते हैं और जिससे कि पोर्टुलाका में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आती है? अनगिनत फ्लावरिंग पोर्टुलाका से निकलती है, अनगिनत कलियाँ निकलती है, चाहे पोर्टुलाका हो या फिर पर्सलेन। ये दोनों ही अलग अलग वैरायटी हैं, लेकिन एक ही फैमिली के पौधे हैं और ये एक सर्कुलेंट प्लांट भी है। गर्मी के मौसम में ये पौधे फूल देते हैं और सर्दियों में ये डोरमेंसी स्टेज में चले जाते हैं, यानी कि फूल देना बंद कर देते हैं। ग्रोथ भी इनकी स्लो हो जाती है, यानी कि बेजान से पड़े रहते हैं। और जिस स्थिति में आपने उनको छोड़ा था, अभी गर्मियों में फ्लावरिंग के बाद वैसी ही स्थिति आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सा खाद है जो नर्सरी वाले देते हैं अपने प्लांट को। इसके साथ ही मान लीजिए कि वो खाद आपके पास अगर नहीं है तो आप कौन सा खाद अपने पोर्टुलाका को दें जिससे फ्लावरिंग अनगिनत आए। अनगिनत फ्लावरिंग आप ले सकते हो, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से आपका पोर्टुलाका या फिर आपका जो पर्सलेन का पौधा है वो ना तो ग्रोथ कर रहा और ना ही फ्लावरिंग कर रहा। आपके पौधे के अंदर ग्रोथ तो आ रही है, काफ़ी सारी ब्रांचेज भी हैं, लंबी लंबी हरी हरी ब्रांच भी है, लेकिन आपका पौधा अभी तक कलियां नहीं बनाना शुरू किया। तो फिर आखिर समस्या क्या है पौधे के अंदर? आपके पौधे ने अभी तक कलियां बनाना शुरू क्यों नहीं किया? ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट लवर। तो आज का जो हमारा पौधा है वो है पोर्टुलाका का पौधा, पोर्टुलाका या पर्सलिन। तो हमको पोर्टुलाका और पर्सलिन को कौन सा खाद देना है, कौन सा आप नर्सरी वाला खाद दे सकते हो। अगर आपके पास नर्सरी वाला खाद नहीं है तो घर पर बनाकर एक बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका जो पोर्टुलाका का पौधा है अभी तक उसने फूल देना शुरू नहीं किया, उसमें कलियां नहीं बन रही, लंबी लंबी ब्रांचेस तो आ गई, ग्रोथ भी करता जा रहा है लेकिन कलियां नहीं बन रहा, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके पीछे 4 कारण हैं। 4 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर, यानी तेज़ धूप। पोर्टुलाका को चाहिए तेज़ धूप। जब तक तेज़ धूप इसके ऊपर नहीं पड़ेगी ये कलियां नहीं बनाएगा। आपको इसको छाया वाली जगह पे बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप छाया वाली जगह पे इसको रख दोगे ना तो ये कलियां बिल्कुल भी बनाना बंद कर देगा। ग्रोथ तो करता रहेगा, ब्रांचेस तो बहुत सारी निकालेगा, आपकी ब्रांचेस लंबी लंबी होती चली जाएगी, लेकिन कलियों पर बहुत लेट जा कर के फूल आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो पोर्टुलाका है वह जल्दी से जल्दी कलियां बनाना शुरू कर दे और उन पर फूल खिलना शुरू हो जाए, तो आप उसको गार्डन में ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे ज़्यादा धूप आती हो। अगर धूप की वजह से इसके पत्ते थोड़े से आपको ब्राउन लगे तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगले दिन सुबह आपको इसके पत्ते फिर से हरे भरे दिखाई देंगे। यह एक सर्कुलेंट प्लांट है, पत्तों में बहुत ज़्यादा इसके पानी रहता है। अगर आप इसमें एक से 2 दिन के लिए पानी देना बंद कर दोगे तो ये मुरझा जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको पानी दोगे कुछ ही देर बाद आप देखोगे कि इसके पत्ते उठ जाएंगे और हरे हो जाएंगे। दूसरा कारण जिसकी वजह से आपका पोर्टुलाका फूल नहीं देता वह है आप ज़्यादा पानी देते हो। तो पोर्टुलाका में फ्लावरिंग तभी आएगी जब आप इसको पानी देना कम करोगे। कम से कम पानी इसको देना है, बस उतना ही पानी आप उसको दो जिससे ये मुरझाए ना। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप इसके अंदर पानी डालते रहेंगे तो इसकी मिट्टी लगातार गीली पड़ी रहेगी, तभी यह बहुत लेट फ्लावरिंग करेगा। तो आप इसमें पानी कम करो। जिस भी पॉट में आपने इसको लगाया है, जिस भी मिट्टी में आपने इसको लगाया है, ध्यान रखिए मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करें आप, वरना यह पानी को बहुत ज़्यादा सोख करके रखेगा और कलियां आपके पौधे में बहुत कम देखने को मिलेगी। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट, अगर आपके पौधे के अंदर ग्रोथ अभी तक कोई कली नहीं बनी है और यह ग्रोथ ही ग्रोथ करता जा रहा है तो आप इसकी प्रूनिंग कर दो, इसको थोड़ा थोड़ा काट दो ऊपर से। इससे क्या होगा, ये चौड़ाई में फैलेगा, लंबाई में फैलना बंद कर देगा। इससे पहले
ये ज़्यादा घना भी हो जाएगा और कलियां बनाना भी शुरू कर देगा। इसके बाद तीसरा कारण जिसकी वजह से पोर्टुलाका आपका फूल नहीं दे रहा, हो सकता है आपका जो पोर्टुलाका है उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है। अल्कलाइन यानी कि उसकी जो मिट्टी है वो क्षारीय है। पोर्टुलाका को चाहिए एसिडिक मिट्टी, फर्टाइल मिट्टी चाहिए, तभी ये ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसके लिए अगर आप इसके अंदर सूखी चाय की पत्ती जो यूज्ड टी होती है उसका खाद लगातार देते रहेंगे तो हर महीने आप दोगे तो इसकी मिट्टी फर्टाइल रहेगी, इसकी मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी और आपका पौधा जो कलियां नहीं बना रहा था वो कलियां बनाना शुरू कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए। इसके बाद जो चौथा कारण है जिसकी वजह से आपका पोर्टुलाका फूल नहीं दे रहा, वो हो सकता है कि आपके पौधे की मिट्टी में फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी है। फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी इसकी फ्लावरिंग को रोक करके रखती है। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र। अगर इस खाद को आपने अपने पोर्टुलाका के पौधे में हर 10 दिन में एक बार डाल दिया तो आपका पोर्टुलाका जो भी फूल नहीं दे रहा था वो फूलों से और कलियों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह है बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र जो आपके पोर्टुलाका के लिए, और इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही मार्केट से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाने के लिए कुछ फ्री की चीज़ें हैं जो बेस्ट होती हैं, आपके किचन से रोज़ ही निकलती है, उसको आपको यूज करना है। खाद बनाने के लिए मैंने जो सबसे पहली चीज़ ली है वो आपको चाहिए कि आपको 3-4 सूखे केले के छिलके जो कि आप केले लेकर आते हो, पके हुए केले, उनके छिलके को सुखा करके रख लो और जब ज़रूरत हो तो आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हो। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र सिर्फ पोर्टुलाका ही नहीं बल्कि सभी फूलों वाले पौधे जिनको भी एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर ली है वो लिया है मैंने प्याज के छिलके। जो प्याज के छिलके आपके किचन से निकलते हैं वह भी आपके पौधों के लिए कमाल का फर्टिलाइज़र है। अगर आपको ये केले के छिलके ना मिले या नहीं है आपके पास तो सिर्फ प्याज के छिलके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम की वजह से इसके साथ इसमें आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है और केले के छिलके में भी भरपूर मात्रा में। इसके साथ ही इसके अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए और मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा चम्मच चाय की पत्ती भिगोई थी। इसके साथ इसको मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया। 4-5 प्याज के छिलके, 3-4 केले के छिलके और चाय पत्ती। केले के सूखे छिलके का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। कच्चे केले के जो छिलके होते हैं उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अब मैं इनको छानने की बजाय इन छिलकों को हाथ से इसलिए निकाल रही हूँ ताकि जो मैंने आधा चम्मच चाय की पत्ती भिगो के रखी थी वो छलनी में निकल न जाए। अगर आप इसको छानोगे तो इन छिलकों को मैंने हाथ से ही निकाला है। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। आपको उन सभी फूलों वाले पौधों के लिए जिनकी एसिडिक मिट्टी है, मान लीजिए आपके पास चाय की पत्ती नहीं है और आप कॉफ़ी पीते हो तो यहाँ पर आप आधा चम्मच पाउडर मिक्स कर सकते हो। तो यह है हमारा फर्टिलाइज़र जो अभी तैयार है। अब मैं इसको पानी में पहले डाइल्यूट कर लूँगी। पानी इसके अंदर थोड़ा सा और मिलाकर जो मेरा खाद बन के तैयार हुआ इसको मैं पतला कर लूँगी और कम से कम इसको मैं मेरे 2 पौधों के अंदर डालने वाली हूँ, जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और मिला करके अपने इस खाद को डाइल्यूट कर लिया और तो हमारा खाद अभी बिल्कुल रेडी है पौधे के अंदर डालने के लिए। अगर आप 10 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा अपने पौधों को देते रहोगे तो आपका पौधा जो कलियाँ अभी तक नहीं निकाल रहा था कलियों से भर जाएगा। और यह वही पौधे हैं जिनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग और कलियाँ आनी शुरू हो गई है। तो जैसे ही मैंने इस खाद को डालना शुरू किया तकरीबन 2 बार मैं इस खाद को अपने प्लांट्स में डाल चुकी हूँ और ये जो मेरे पौधे अभी थोड़ी थोड़ी कलियाँ बना रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कलियाँ बनाना शुरू कर दिया और काफ़ी फ्लावरिंग इसके अंदर शुरू भी हो गई। ये जो मेरा खाद है यह 2 पौधों में डालने के बाद अभी बच गया है तो मैं इसको डालने वाली हूँ मेरे गुड़हल के पौधे में। काफ़ी दिन हो गए मैंने इसको कोई खाद नहीं दिया और रिज़ल्ट आपके सामने है। जो
मेरे पौधे अभी तक बहुत ज़्यादा कलियां नहीं बना रहे थे, जिनकी ग्रोथ भी स्लो थी, अब काफ़ी बढ़िया कलियां बनाना शुरू कर चुके हैं और फ्लावरिंग इनके अंदर आना शुरू भी हो गई है। बात करते हैं उस खाद की। मान लीजिए आपको कोई मार्केट से खाद लेना है, या फिर आपको जानना है कि नर्सरी में कौन सा खाद पौधों को दिया जाता है, या फिर पोर्टुलाका को दे करके नर्सरी वाले बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि नर्सरी वाले बहुत महंगी महंगी खाद का इस्तेमाल करते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नर्सरी वाले बहुत ही सस्ते फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं डीएपी। डीएपी एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि खेती में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और गार्डनिंग में भी बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप नर्सरी में जा कर के नर्सरी वालों से पूछेंगे तो उनके पास भी डीएपी रखा होता है। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, इसके अंदर अच्छी मात्रा पाई जाती है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की। तो फॉस्फोरस की कमी जो हमेशा पौधों के फूलों की कमी को बना करके रखती है, इसलिए जैसे ही फॉस्फोरस की मात्रा अच्छी मिलती है पौधों में, तो पौधा आपका जो है फूल देना शुरू कर देता है। यह डीएपी का लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि मैंने पहले से बना करके रखा है। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दोगे तो रिज़ल्ट जल्दी मिलता है, क्योंकि डीएपी ग्रेनुअल होता है, यह दाने होते हैं। जब आप दानों को डालेंगे तो इसका रिज़ल्ट थोड़ा देर से क्योंकि दाने पहले मिट्टी में घुलेंगे, फिर इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पौधों की जड़ों तक जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक दिन के लिए थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दोगे तो जो डीएपी है वह पानी में आसानी से घुल जाता है। जैसे ही मैंने एक दिन इसको भिगो के रख दिया, अब आप इसका लिक्विड जो अच्छे से डाइल्यूट कर लेना, यानी अच्छी मात्रा पानी की इसके अंदर डाल सकते हो आप और अपने प्लांट को दे सकते हो। अब चाहे आप नर्सरी वाला खाद इस्तेमाल करो या जो मैंने होममेड बताया है आप उसका इस्तेमाल करो, दोनों का रिज़ल्ट बेस्ट है। दोनों का बहुत बढ़िया अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। बस होममेड खाद में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप अपने पौधों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।